यूजीसी नेट के हिस्ट्री सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक है शेर शाह सूरी वाला है। शेर शाह का जन्म कब हुआ था? तो 1486 में। लेकिन ये किसके अनुसार है? कानूनगो के अनुसार। ऐसे अगर दिया देखा जाए तो जनरली जो है 1472 बताया जाता है, तो 1472 होगा इसमें। नेक्स्ट है तुम्हारा कानूनगो के अनुसार शेर शाह का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1486 ईस्वी। शेर शाह का बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खान। शेर शाह सूरी के पिता का नाम क्या था? तो हसन खान। शेर शाह के दादा इब्राहिम सूर क्या थे? तो अश्व व्यापारी थे। शेर शाह को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? तो यहाँ पे शेर शाह नहीं होना चाहिए बल्कि फरीद को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? तो बहार खां लोहानी ने, एक शेर को मारने के उपलक्ष्य में। किस युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित कर द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की? तो चौसा का युद्ध, या फिर मतलब सिर्फ चौसा का युद्ध था? नहीं, चौसा का युद्ध और बिलग्राम कन्नौज का युद्ध, सही है। चौसा की विजय 1539 के बाद शेर खान ने कौन सी उपाधि धारण की? तो सुल्तान ए आदिल की। शेर शाह ने किस किलेदार की विधवा लाड मल्लिका से विवाह कर चुनार के किले पर अधिकार कर लिया? तो ताज खां की विधवा थी लाड मल्लिका। शेर शाह ने किस युद्ध में मुगलों की ओर से भाग लिया था? तो चंदेरी के युद्ध में। 1529 ईस्वी में शेर शाह ने बंगाल के किस शासक को हराकर हजरत आला की उपाधि ली थी? तो नुसरत शाह को हराकर। किस युद्ध में शेर शाह को यह कहने पर मजबूर होना पड़ा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो चुका था? तो गिरी सुमेल का युद्ध में। शेर शाह की अंतिम विजय कौन सी थी? तो कालिंजर की विजय। शेर शाह की मृत्यु किस हथियार को चलाते समय बारूद के ढेर में आग लगने से हो गई? तो उक्का चलाते वक्त। किस घटना को शेर शाह के चरित्र पर एक कलंक माना जाता है? तो रायसीन विजय को, जो कि उसने विश्वासघात से किया था। शेर शाह ने बंगाल को कितने सरकारों में विभाजित किया था? तो 47। बंगाल में सभी सरकारों को किस अधिकारी के अधीन किया गया था? तो अमीन ए बंगला। शेर शाह के छोटे पुत्र का क्या नाम था जो उनकी मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा? तो इस्लाम शाह। इस्लाम शाह को और किस नाम से जाना जाता था? तो सलीम शाह। किस शासक ने अपनी सेना में श्रेणी प्रणाली का प्रचलन किया जो बाद में मनसबदारी का आधार बनी? तो इस्लाम शाह ने। किस शासक ने सबसे पहले इस्लामी कानूनों को लिखित रूप प्रदान किया? तो इस्लाम शाह ने। इस्लाम शाह के 12 वर्षीय पुत्र फिरोज शाह की हत्या किसने की? तो उसके मामा मुबारिज खान ने। फिरोज शाह के मामा यानी कि इस्लाम शाह की बीवी का भाई। मोहम्मद आदिल शाह ने किसे अपना वजीर नियुक्त किया? तो हेमू को, जो कि एक नमक व्यापारी था। आदिल शाह ने हेमू को कौन सी उपाधि दी थी? तो विक्रमादित्य की। किस युद्ध के बाद हुमायूं ने दिल्ली पर पुनः मुगल सत्ता स्थापित की? तो मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्ध के बाद। शेर शाह को अकबर का पूर्वगामी किस रूप में माना जाता है? तो साम्राज्य निर्माता भी और प्रशासक भी, तो ए और बी दोनों। किस इतिहासकार ने अकबर से भी श्रेष्ठ रचनात्मक बुद्धि वाला और राष्ट्र निर्माता शेर शाह को बताया है? तो डॉक्टर कानूनगो ने। केंद्रीय प्रशासन में वित्त विभाग का प्रमुख कौन था? तो दीवान ए वजारत। सैन्य विभाग को क्या कहा जाता था? तो दीवान ए आरिज। विदेश मंत्रालय को किस नाम से जाना जाता था? तो दीवान ए रसालत। 1 मिनट, तो यहां पर क्या था? वित्त विभाग को तो दीवाने वजीर होगा शायद, ये वजारत जो है गलत लिखा है, दीवाने वजीर होना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पर जो है यहाँ पर दीवाने रसालत होगा, ये ठीक। गुप्तचर व डाक विभाग का प्रमुख कौन था? तो दीवान ए बरीद। डॉक्टर कानूनगो के अनुसार शेर शाह के समय पूरा साम्राज्य कितने सरकारों में बटा था? तो 47 सरकारों में। मतलब ये गलत उनकी ये इंटरप्रिटेशन है असली में, क्योंकि सिर्फ बंगाल को 47 सरकारों में बांटा गया था और बाकी प्रांत तो थे ही। अब्बास खां सरवानी के अनुसार
शेर शाह के साम्राज्य में कितने सरकारें थी? तो अब्बास खां सरवानी का था कि 66 प्रांतें थी या सरकारें थी। प्रत्येक सरकार या जिला में कितने प्रमुख अधिकारी होते थे? तो 2। सरकार में कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले सैनिक अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो शिकदाराम। सरकार में राजस्व अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो मुंसिफान। प्रत्येक परगना या तहसील में कितने कारकुन या लिपिक होते थे? तो 2 होते थे। अब्बास खां सरवानी के अनुसार शेर शाह के साम्राज्य में परगनों की संख्या कितनी थी? तो 1,13,000। शेर शाह की लगान व्यवस्था मुख्य रूप से किस प्रकार की थी? तो रैयतवाड़ी थी। मुल्तान में भू राजस्व उपज का कितना भाग था? तो सिर्फ मुल्तान में 1/4 भाग था। और शेर शाह के पूरे साम्राज्य में मुल्तान को छोड़कर भू राजस्व उपज का कितना भाग था? तो 1/3। सिर्फ मुल्तान में 1/4, बाकी सब जगह 1/3। और बाकी मुल्तान में जो है बटाई प्रणाली था और बाकी सब में जो है रैयतवाड़ी, मतलब रैयतवाड़ी का एक तरह समझो कि सॉर्ट ऑफ रैयतवाड़ी था। भू राजस्व के अतिरिक्त किसानों को दिए जाने वाले सर्वेक्षण शुल्क को क्या कहा जाता था? तो जरीबाना। भू राजस्व के अतिरिक्त किसानों से कर संग्रह शुल्क के रूप में कितना प्रतिशत लिया जाता था? तो 5%। शेर शाह ने भूमि की माप के लिए किस माप का प्रयोग किया? तो सिकंदरी, गंज भी और जरीब भी। तो ए और सी दोनों। किस प्रणाली को किसानों में अधिक लोकप्रिय माना जाता था? तो जब्ती प्रणाली। शेर शाह ने सोने का कौन सा सिक्का चलाया था? तो अशरफ। शेर शाह द्वारा चलाए गए चांदी के रुपए का वजन कितना था? तो 175 ग्राम। चांदी का जो सिक्का जो था कहीं कहीं पे 180 ग्राम भी दिया गया है, लेकिन मैंने नेट पे चेक किया है, रुपए का जो है रियल 175 ग्राम ही था। शेर शाह द्वारा चलाए गए तांबे के दाम का वजन कितना था? तो 380 ग्राम। वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार किस शासक द्वारा चलाए गए रुपए को कहा गया है? तो शेर शाह सूरी द्वारा। शेर शाह के सिक्कों पर किन लिपियों का प्रयोग होता? सॉरी, तो अरबी और देवनागरी। किस मुस्लिम शासक ने अपने सिक्कों में अरबी के साथ नागरी लिपि का प्रयोग किया था? तो शेर शाह सूरी ने। शेर शाह ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो सुल्तान आदि, सुल्तानुल अदल, हजरत आला, ये सभी। शेर शाह स्वयं सप्ताह के किस दिन न्याय करते थे? तो बुधवार को। न्याय व्यवस्था में फौजदारी मुकदमों का निर्णय कौन करता था? तो शिकदार और शिकदाराम। शेर शाह की कानून व्यवस्था के बारे में तारीख ए शेरशाही में किसने लिखा है? तो अब्बास खां सरवानी ने। तारीख ए शेरशाही के लेखक अब्बास खां सरवानी किस शासक के शासनकाल में वाकया नवीस थे? तो अकबर के। शेर शाह ने किस प्रकार की प्रथा फिर से शुरू की? तो घोड़ों को दागने की प्रथा और हुलिया नोट करने की प्रथा। शेर शाह ने किस हिंदू को अपना सेनापति नियुक्त किया था? तो ब्रह्मजीत गौर को। शेर शाह द्वारा बनाई गई 4 प्रसिद्ध सड़कों में से एक सड़क ए आजम को अब किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड नाम से। शेर शाह ने कितनी सरायों का निर्माण कराया? तो 1700। कानूनगो ने इन सरायों को क्या कहा था? तो साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियां। शेर शाह ने अपना मकबरा कहां बनवाया था? तो सासाराम में। शेर शाह का मकबरा किस प्रकार की वास्तुकला से प्रभावित है? तो बाहरी भाग मुस्लिम है और आंतरिक सजावट जो है वो हिंदू स्थापत्य जैसा है। कनिंघम ने किस मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर कहा है? तो शेर शाह का मकबरा। शेर शाह ने दिल्ली में दीन पनाह को तोड़कर कौन सा किला बनवाया? तो पुराना किला। किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो शेर शाह ने। शेर शाह ने किस नगर को बसाया और पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रखा? तो उसने पटना नगर को इसने बसाया नहीं था, बस पाटलिपुत्र का नाम पूछेगा कि किसने बदला था, तो शेर शाह ने बदला था। और क्या रखा? तो पटना रखा। शेर शाह ने कन्नौज नगर को नष्ट कर कौन सा नया नगर बसाया? तो शेर सूर। किस लेखक ने शेर शाह को धूल में खिला फूल कहा था? तो कानूनगो ने।
मलिक मोहम्मद जायसी ने किस वर्ष पद्मावत की रचना पूरी की? 1540 ईस्वी में। शेर शाह के पिता हसन खां किस स्थान के जागीरदार थे? तो सासाराम के। शेर शाह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहां से प्राप्त की? तो जौनपुर से। तेलियागढ़ी को क्या कहा जाता था? तो बंगाल का द्वार उर्फ बंगाल की कुंजी। तो ए और बी दोनों। 1543 ईस्वी में मुल्तान पर किसने विजय प्राप्त की? तो हैबत खां ने। मुल्तान विजय के बाद हैबत खां को कौन सी उपाधि मिली थी? तो मनसब ए आला। किस युद्ध में बीकानेर के कल्याणमल और मेड़ता के वीरम देव ने शेर शाह का सहयोग किया? तो गिरी सुमेल के युद्ध में। किस शासक ने युग के खलीफा की उपाधि धारण की और खलीफा की वैधता को स्वीकार नहीं किया? तो ए और बी दोनों। इस्लाम शाह के शासनकाल में मालवा के सूबेदार कौन थे? तो सुजात खां थे। आदिल शाह किस कला में निपुण था? तो नृत्य और संगीत में। आदिल शाह के समय अफगान साम्राज्य कितने भागों में विभक्त हो गया था? तो 4 भागों में। भू राजस्व निर्धारण के लिए फसल दरों की सूची को क्या कहा जाता था? तो रई कहा जाता था। किसानों को सरकार की ओर से भूमि का कौन सा पत्र दिया जाता था? तो पट्टा पत्र। किसानों को कबीलियत पत्र द्वारा क्या स्वीकार करना होता था? तो लगान की दर। भू राजस्व नकद या अनाज के रूप में लिया जाता था, लेकिन किस पर अधिक बल दिया जाता था? तो नकद पर। दीवान ए काजी किस विभाग का प्रमुख था? तो न्याय विभाग का। किस शासक ने राजस्व अधिकारियों का प्रतिवर्ष या 2 वर्ष बाद स्थानांतरण शुरू किया? तो शेर शाह सूरी ने। कागज एक खाम क्या था? तो भू राजस्व लेखा। कागज एक खाम किन भाषाओं में लिखा जाता था? तो हिंदी और फारसी। दीन पन्ना नगर को शेर शाह ने क्या नाम दिया? तो शेरगढ़ नगर या दिल्ली शेरशाही। शेर शाह के मकबरे के बाहरी भाग का डिजाइन कैसा है? तो मुस्लिम स्थापत्य जैसा। किस शासक ने अपनी सेना में श्रेणी प्रणाली का प्रचलन किया, जो बाद में मनसबदारी का आधार बनी? तो इस्लाम शाह ने। किस युद्ध में शेर शाह ने दोहरिया के युद्ध में महमूद लोदी को हुमायूं के विरुद्ध सहायता दी? घाघरा का युद्ध होगा जिसमें हुमायूं के खिलाफ जो है शेर शाह सूरी ने महमूद लोदी की सहायता की। इस्लाम शाह के शासनकाल में किस नदी पर मानकोट किला बनवाया गया? तो चिनाब नदी पर। शेर शाह ने किस स्थान पर रोहतासगढ़ नामक किला बनवाया? तो झेलम नदी के किनारे। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो चुका था, यह कथन किस युद्ध के बाद दिया गया था? तो गिरी सुमेल का युद्ध। डाक चौकी और गुप्तचर विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो दरोगा ए डाक चौकी। कानूनगो ने शेर शाह के मकबरे के बारे में क्या कहा? तो यह बाहर से मुस्लिम और अंदर से हिंदू था। शेर शाह ने कितने दिनार का दाने लंगर स्थापित किया? तो इसकी कोई जानकारी नहीं है। शेर शाह के समय में कुल कितनी टकसालें थी? तो 23 टकसालें। तो यहाँ तुम्हारा ये कंप्लीट होता है। जब भी आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना शुरू करें तो एक पेपर और पेन लेकर बैठें और 100 एमसीक्यूज में से आपके कितने सही हो रहे हैं इसको जरूर चेक करें और अपना स्कोर कमेंट करें, ताकि मैं भी आपके प्रोग्रेस को देख सकूं। बाकी रोज मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट डे का टॉपिक बता दिया करूंगा और आपको हर एक सोर्स से उतना पढ़ के आना है। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।